हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। एक बार बता देना, वॉइस और वीडियो जो भी आप में से लाइव हैं, वॉइस वीडियो दोनों चीज़ें ओके है ना? हेलो, इज एवरीथिंग ओके भाई? जो भी लाइव है आप में से एक बार कमेंट करके बता देना। मेरी तरफ से ओके है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ आ रही है। आपको कुछ ऐसा लगता है तो एक बार बता देना कमेंट करके, ठीक है? चलिए करते हैं शुरू आज की कहानी। ठीक है, देखो भाई, हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो है हमने स्टार्टिंग कर ली थी। स्टार्टिंग में हमने जो है अबेकस पढ़ लिया था, और अबेकस के बाद जो है हमने लिप्टिन्स का कैलकुलेटर, सॉरी, जॉन नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स तक पढ़ लिया था। ऐसा ही है, जॉन नेपियर की लॉग्स एंड बोन्स तक जो है हमने चीजें पढ़ ली थी। उसके बाद हमने 1642 में पास्कल मशीन, ये देखा था कि पास्कल मशीन पढ़ना है, हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं भाई। बैकस के बारे में ऑलरेडी डन, बैकस के बारे में और जॉन नेपियर की लॉक्स एंड बॉन्ड्स के बारे में डन। यहाँ आ जाते हैं पास्कल मशीन पर। ये मशीन बड़ी फेमस थी भाई। मशीन का युग शुरू हो गया, अभी तक डिवाइस का युग था, तो मशीनी युग शुरू हो गया। अबैकस को जो है, अबैकस के बारे में आप एक चीज लिख सकते हो, दुनिया का पहला कैलकुलेटर माना जाता है। दुनिया का पहला कैलकुलेटर जो है अबैकस को माना जाता है। दुनिया का पहला कैलकुलेटर, ठीक है, दुनिया का पहला कैलकुलेटर इसे माना जाता है, अबैकस को भाई। किसे माना जाता है? अबैकस को माना जाता है भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है गुरु जी। अब बात आती है पास्कल मशीन की। 1642, 1642 ईस्वी। किसकी बात आती है? पास्कल मशीन की बात आती है 1642 ईस्वी। तो 1642 ईस्वी में पहुंच गए हैं हम, और पास्कल मशीन पर पहुंच गए हैं। 1642 ईस्वी, पास्कल मशीन। ये मशीन क्या काम करती है? देखो किस तरीके से काम करती है। डिजाइंड बाई पास्कलिन, पास्कल, डिजाइंड बाई पास्कल, पास्कल के द्वारा बनाई गई मशीन है ये। पास्कल के द्वारा तैयार की गई। पास्कल एक व्यक्ति का नाम है, मैथमेटिशियन है। पास्कल के द्वारा क्या की गई है? ये तैयार की गई भाई। एक मैथ के धुरंधर हुआ करते थे ये, ठीक है ना? एक मैथ के धुरंधर हुआ करते थे, उन्होंने तैयार की है पास्कल मशीन। ठीक है, इसे पास्कलिन भी कहा जाता है, एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसे पास्कलिन व एडिंग मशीन भी कहा जाता है भाई। पास्कलिन व क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन भी कहा जाता है भाई। एडिंग मशीन भी कहा जाता है। पास्कलिन भी कहा जाता है इसे, और एडिंग मशीन भी इसे ही कहा जाता है। किसे? पास्कल मशीन को, जो पास्कल ने बनाई थी। ये क्या काम करती थी खास तौर पे? इसमें जोड़ व घटा आसानी से किया जा सकता था, तेज गति से। इसमें जोड़ व घटा आसानी से व ज्यादा स्पीड के साथ किया जा सकता था। आसानी से व ज्यादा स्पीड के साथ किया जा सकता था भाई, ज्यादा गति के साथ किया जा सकता था। ठीक है ना? ज्यादा गति के साथ किया जा सकता था भाई। क्लियर है बात सभी को? ठीक है ना? आसानी से किया जा सकता था भाई, स्पीड, तेज गति से किया जा सकता था इसके अंदर काम। किसके अंदर? पास्कल मशीन के अंदर भाई। इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा गया भाई। इसे क्या कहा गया?
इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा गया मेरे भाई। इसे जो है क्या कहा गया? दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया भाई। मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया। क्या कहा गया? इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया भाई। इसे जो है दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा गया। ठीक है ना? यानी कि मशीन वाला कैलकुलेटर जो है, पहला कैलकुलेटर ये वाला था। कौन से वाला? पास्कल मशीन वाला। ठीक है ना? जो पास्कल मशीन बनाई थी ये वाली। ये ऐसी मशीन थी, इस मशीन में जो है कैरी ट्रांसफर करने की क्षमता थी। पहले तो यह है जो है घड़ी तंत्र पर काम करती थी भाई। इस तंत्र पर, घड़ी तंत्र पर काम करती थी। ये मशीन जो है घड़ी तंत्र पर काम करती थी भाई। ठीक है ना? ये घड़ी तंत्र पर काम करती थी ये वाली मशीन। और इसमें जो है कैरी ट्रांसफर करने की क्षमता थी भाई। इस मशीन के अंदर क्या थी? कैरी ट्रांसफर करने की क्षमता थी भाई। इस मशीन में कैरी ट्रांसफर करने की क्षमता थी। कैरी ट्रांसफर करने की क्षमता थी भाई। ट्रांसफर करने की क्या थी? क्षमता थी मेरे भाई। इस मशीन के अंदर क्या थी? कैरी ट्रांसफर करने की क्षमता थी भाई। तो कैरी ट्रांसफर कर सकती थी ये मशीन। ठीक है ना? कैरी ट्रांसफर का मतलब है हासिल ले जाने में सक्षम थी। कैरी ट्रांसफर का मतलब क्या है? हासिल ले जाने में सक्षम थी भाई। हासिल ले जा सकती थी ये मशीन। क्या कर सकती थी? हासिल ले जा सकती थी भाई। ठीक है ना? हासिल ले जाने का क्या मतलब होता है? हासिल ले जाने का मतलब होता है कि 5 का जोड़ 7, और 7 और 5 तो 12 होते हैं। एक गया आगे, कैरी एक आगे, हासिल का एक आगे चला गया, जो यहाँ पर जुड़ गया। 2 और 1 3। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये मशीन करने में सक्षम थी भाई। ऐसा करने में ये मशीन क्या है? सक्षम थी चार्ल्स बेबेज की, जो कि पास्कल मशीन थी। पास्कलिन जिसे कहा गया, एडिंग मशीन जिसे कहा गया। क्लियर? जिसमें जोड़ घटा आसानी से हो सकते थे भाई, और कैरी ले जाने में ये सक्षम थी। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जो है हम जिक्र करते हैं फिर। यहाँ पास्कल मशीन के बाद लिप्टिंस का कैलकुलेटर का जिक्र कर लेते हैं। लिप्टिंस का कैलकुलेटर भाई। तो ये लिप्टिंस का कैलकुलेटर जो है पास्कल मशीन में क्या डिफरेंस है? लिप्टिंस का कैलकुलेटर आया 1673 ईस्वी। फिर 1673 ईस्वी लिप्टिंस का कैलकुलेटर। लिप्टिंस का कैलकुलेटर भाई। लिप्टिंस का कैलकुलेटर। हालांकि लिप्टिंस के कैलकुलेटर से अभी तक आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जो आया है ब्लेज पास्कल तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से नहीं आया है। चलो फिर भी एक दो चीज ऐसी है जो एक्स्ट्रा देख लेते हैं हम। कई बार आ जाए क्वेश्चन तो पकड़ में रहना चाहिए क्वेश्चन अपना। ठीक है ना? तो देखिए भाई, लिप्टन्स का कैलकुलेटर ने क्या किया? इन्होंने क्या किया है? पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया भाई। इन्होंने क्या किया? पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया भाई। पास्कल मशीन की क्षमता को ही बढ़ा दिया। क्षमता को बढ़ा दिया भाई। किस चीज को बढ़ा दिया? पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया। ठीक है ना? इन्होंने पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ा दिया। अब जो मशीन है, पहले जो मशीन जोड़ घटा कर सकती थी, अब ये मशीन क्या कर सकती है? अब ये मशीन गुना में भाग भी कर सकती है। इस मशीन में जोड़ जोड़ कर गुना करना, जोड़ जोड़ कर
गुना करना, जोड़ जोड़ कर गुना करना, व भाग करना संभव हुआ भाई। व भाग करना क्या हुआ मेरे भाई, संभव हुआ। भाग करना संभव हुआ भाई, ठीक है ना। जोड़ जोड़ के गुणा करना व भाग करना इस मशीन के अंदर संभव हुआ है। कौन सी मशीन के अंदर, पास्कलिन के, सॉरी कैलकुलेटर के अंदर, लिप्टिंस का कैलकुलेटर जो है उसके अंदर भाई, ठीक है। लिप्टिंस के कैलकुलेटर में ये चीज संभव हुई भाई। तो इन्होंने पास्कल मशीन की क्षमता को बढ़ाया था और कुछ खास बात नहीं की थी, और लिप्टिंस का कैलकुलेटर भी ऐसा ही दिखता था जैसे पास्कल मशीन दिखती थी भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद जो है हम सीधा 1822 ईस्वी में जाएंगे। वैसे तो इसके बाद जो हम ईस्वी लेंगे वो 1822 ईस्वी लेंगे, जहां पर हम डिफरेंस इंजन का जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज का जिक्र करूंगा। एक मिनट, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज का जिक्र करूंगा जिसका नाम है पंच कार्ड, जिसका नाम है आपका पंच कार्ड, ठीक है ना। क्योंकि वो 1800 ईस्वी में आ जाता है। 1800 के लगभग हम जिक्र करेंगे, 1800 के लगभग ये पंच कार्ड जो है यहाँ पर 1800 से लेकर के 1810 ईस्वी तक, यानी कि इस दशक के अंदर क्या हुआ, पंच कार्ड का आविष्कार हुआ भाई। क्या आया, पंच कार्ड आया भाई। ये पंच कार्ड क्या है, पंच कार्ड भाई, पंच कार्ड क्या है, पंच कार्ड ये है क्या है, यह एक सख्त कागज का टुकड़ा है भाई। सख्त क्या है, कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा होता था, कागज का टुकड़ा होता था, कागज का टुकड़ा होता था जिस पर डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। जिस पर क्या किया जा सकता था, डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी भाई, जिस पर डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी, ठीक है ना। इस पर जो है डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी भाई। कागज का टुकड़ा था, इस पर डेटा रिकॉर्ड होता था। इस कागज में क्या होते थे, छेद होते थे। इस कागज में क्या होते थे, छेद होते थे भाई। पंच कार्ड के अंदर क्या होते थे, इसके अंदर, इसमें छेद होते थे, इसमें छेद होते थे भाई। और छेद का होना ना होना ही डेटा का होना और ना होना होता था, ठीक है ना। इसमें क्या होते थे, छेद होते थे, क्लियर। अब इसमें छेद होते थे, इसका आविष्कार जो है किसने किया भाई, इसका आविष्कार जो है, इसका आविष्कार, पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया। पंच कार्ड का आविष्कार जो है, इसका आविष्कार, इसका आविष्कार जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने किया भाई। किसने किया, जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने, जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने किया भाई। किसने किया, जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने भाई। जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने इसका आविष्कार किया। किस चीज का, पंच कार्ड का भाई, ठीक है ना। कई जगह दूसरा नाम भी आएगा, दूसरा नाम भी बताऊंगा मैं कौन सा नाम है, वो क्यों आया है। जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने इसका आविष्कार किया। और जोसेफ मेरी जैकवर्ड जो है, इनकी एक लूम मशीन हुआ करती थी। जोसेफ मेरी जैकवर्ड की क्या हुआ करती थी, एक लूम मशीन हुआ करती थी। जोसेफ मेरी जैकवर्ड की क्या हुआ करती थी, जैकवर्ड ने अपनी लूम मशीन के लिए इसका आविष्कार किया था। अपनी कौन सी मशीन के लिए, लूम मशीन के लिए इसका आविष्कार किया था। किसके लिए आविष्कार किया था, लूम मशीन के लिए इसका आविष्कार किया था भाई। लूम मशीन के लिए इसका आविष्कार किया था भाई। लूम मशीन के लिए ही क्या किया था, इसका आविष्कार किया था, ठीक है ना।
ये लूम मशीन कैसी मशीन है? ये लूम मशीन इसकी सूत काटने वाली मशीन हुआ करती थी भाई। जो इसकी लूम मशीन है ये कैसी मशीन होती थी? सूत काटने वाली मशीन होती थी। चरखा नहीं था, सूत काटने वाली कह लीजिए, कंबल बनाने वाली कॉटन वेविंग मशीन है वैसे ये, इंग्लिश में कहें तो कॉटन वेविंग मशीन, ठीक है ना, कॉटन वेविंग मशीन है। कॉटन वेविंग, कंबल या खेस बनाने वाली मशीन थी भाई। कौन सी वाली? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड की लूम मशीन। तो इसने इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए जो है इसका आविष्कार किया था पंच कार्ड का। ये जो है इस पंच कार्ड से क्या करना चाहता था? पंच कार्ड से मशीन को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना चाहता था। पंच कार्ड से मशीन को कंट्रोल करना चाहता था। मशीन को क्या करना चाहता था? मशीन को कंट्रोल करना चाहता था भाई। और इसने काफी हद तक ये काम कर भी लिया था भाई। मशीन को कंट्रोल करना इसने काफी हद तक ये काम कर लिया था। किसने? जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने भाई, ठीक है ना। ये पंच कार्ड एक कार्ड बन गया जो कंप्यूटर में डेटा एंटर करता। अब कई कहते हैं कि सर ये मेमोरी कार्ड था, ये मेमोरी के लिए प्रयोग होता था या इनपुट के लिए प्रयोग होता था? देखो ये पंच कार्ड था भाई, ये वाला है पंच कार्ड जो ये मैडम लिए बैठी है, ये पंच कार्ड है, ठीक है ना। अब ये जो पंच कार्ड है, पंच कार्ड ये मेमोरी के लिए प्रयोग होता था या फिर इनपुट के लिए प्रयोग होता था? मेमोरी के लिए या इनपुट के लिए भाई? देखो भाई, जो आपका पंच कार्ड है ये मेमोरी और इनपुट दोनों के लिए प्रयोग होता था उस समय। मेमोरी व इनपुट दोनों के लिए प्रयोग होता था भाई। मेमोरी व इनपुट दोनों के लिए प्रयोग होता था। दोनों के लिए प्रयोग होता था भाई। दोनों के लिए प्रयोग होता था। मेमोरी के लिए भी प्रयोग होता था और इनपुट के लिए भी प्रयोग होता था, ठीक है ना। क्योंकि मेमोरी इसके ऊपर डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती थी, कार्ड के ऊपर डेटा की रिकॉर्डिंग की जाती थी जिसका मतलब है मेमोरी, और इस कार्ड को जो है कंप्यूटर में डाला जाता था डेटा कंप्यूटर को देने के लिए, तो जिसका मतलब है इनपुट। तो दोनों कामों के लिए इस पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था भाई। दोनों ही काम हो सकते थे इससे पंच कार्ड की सहायता से। अच्छा, पंच कार्ड में एक व्यक्ति का नाम और जुड़ा भाई, इसके साथ जो है एक नाम और जुड़ा। इस पंच कार्ड को, इस पंच कार्ड को पंच्ड कार्ड, पंच्ड कार्ड व होलीरिथ कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलीरिथ कार्ड भी कहा जाता है भाई। होलीरिथ कार्ड भी कहा जाता है। किसे? पंच कार्ड को, ठीक है ना। पंच कार्ड को क्या क्या कहा जाता है? पंच्ड कार्ड और होलीरिथ कार्ड इसको कहा जाता है भाई, ठीक है ना। अब होलीरिथ का नाम आया यहाँ पर। होलीरिथ कार्ड इसे क्यों कहा जाता है? कई बार ऐसा माना जाता है कि पंच कार्ड का आविष्कार डॉक्टर हरमन होलीरिथ ने किया। होलीरिथ कौन है यहाँ पर? डॉक्टर हरमन होलीरिथ। डॉक्टर हरमन होलीरिथ नाम के व्यक्ति आए। इन्होंने क्या किया? कंप्यूटर कंप्यूटर की दिशा में तो इन्होंने पहली बार प्रयोग किया। कंप्यूटर के विषय में पहली बार प्रयोग किया पंच कार्ड। कंप्यूटर के विषय में उन्होंने तो बेचारे ने अपनी मशीन को कंट्रोल करने के लिए किया था। कंप्यूटर के विषय में पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति, कंप्यूटर के विषय में
पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है भाई? प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति हैं आपके डॉक्टर हरमन होलीरिथ भाई, ठीक है ना। पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर हरमन होलीरिथ। अब डॉक्टर हरमन होलीरिथ ने पहली बार जो इसका प्रयोग किया तो वो कौन सी मशीन के लिए प्रयोग किया भाई? तो टैबुलेटिंग मशीन के लिए प्रयोग किया। डॉक्टर हरमन होलीरिथ जो हैं, डॉक्टर हरमन होलीरिथ ने अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए प्रयोग किया पंच कार्ड का प्रयोग। पंच कार्ड का प्रयोग अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए किया भाई। किस लिए किया? अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए किया भाई। अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए किया। ठीक है, यानी कंप्यूटर की भाषा में यहाँ प्रयोग हुआ, ये कंप्यूटर के लिए पहली बार प्रयोग हुआ और वो डॉक्टर हरमन होलीरिथ ने किया। इसलिए कई बार इसका आविष्कार जो है डॉक्टर हरमन होलीरिथ भी माना जाता है। और पूछ लिया जाए कि पंच कार्ड इन्वेंटेड बाई और उसमें जोसेफ मेरी जैकवार्ड ना हो तो डॉक्टर हरमन होलीरिथ, ठीक है ना। और पूछ लिया जाए पंच कार्ड वॉज यूज्ड बाई तो डॉक्टर हरमन होलीरिथ ऑलरेडी है ही, ठीक है ना। तो क्लियर है ना बात सभी को यहाँ तक? ये 1800 से 1810 के बीच की बात है, एक दशक 1800 से लेकर 1810 तक का, उसके बीच की बात है। लिप्टिंस के कैलकुलेटर के बाद की बात है। और इसके बाद हम बात करते हैं अब नई मशीन की, जो कि एक नई मशीन है। वो कौन सी है? डिफरेंस इंजन, जहां पर एक व्यक्ति का आगमन हुआ। जो व्यक्ति का नाम क्या है? जिन व्यक्ति का इसका नाम है, इनका जो नाम है वो है चार्ल्स बेबेज भाई। क्या नाम है इनका? चार्ल्स बेबेज भाई। और चार्ल्स बेबेज ने आकर के मार्केट में क्या मचा दी? तबाही मचा दी भाई, क्योंकि इन्होंने आविष्कार ही ऐसा कर दिया। ऐसा क्या कर दिया? कंप्यूटर बना दिया। कैसा कंप्यूटर बना दिया? उसमें क्या खास बात थी? पहले वाली मशीन से, पास्कल वाली मशीन से अलग क्या था? लिप्टिंस के कैलकुलेटर से क्या अलग था इसमें? है ना, सोचने वाली बात है कि लिप्टिंस का कैलकुलेटर जो था, जोड़ घटा गुना भाग तो उसमें हो ही गए थे, है ना। पास्कल मशीन में चलो जोड़ और घटा थे, दोनों थे, जोड़ और घटा, तो जोड़ और घटा ही तो होते हैं। मैथ में ऑपरेशन ही दो होते हैं, असल में तो एक ही होता है ऑपरेशन। वहां घटा जो होता था पास्कल मशीन में, वो भी जोड़ जोड़ करके होता था, है ना। अभी भी कंप्यूटर में ऐसे ही होता है। अगर घटा करना हो तो जोड़ जोड़ कर होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता ही नहीं, 2 तो, ठीक है ना, जोड़ करके होता है। तो एक ही ऑपरेशन होता है मैथ में एक्चुअली, वो है जोड़। तो जोड़ जोड़ कर ही घटा होता है, जोड़ जोड़ कर ही गुना होती थी। भाग हो, ये ऑपरेशन हो गए, दोनों का संगम होता है भाग। भाग में क्या क्या आता है? जोड़ आता है, घटा आता है, ठीक है ना, क्योंकि गुणा आ गई तो वहां पर जोड़ आ गया। समझ रहे हो? तो इन्होंने ऐसा क्या डाल दिया अलग से कि चार्ल्स बेबेज का नाम जो है वो बड़ा फेमस हो गया, मशहूर हो गए चार्ल्स बेबेज यहाँ से। तो वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने 1822 ईस्वी के अंदर, कौन सी ईस्वी के अंदर मेरे भाई? सबसे पहले 1822 ईस्वी में क्या किया? 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया भाई। क्या बनाया? डिफरेंस इंजन बनाया भाई। डिफरेंस इंजन तैयार किया। क्या तैयार किया? डिफरेंस इंजन तैयार किया भाई। किसने? चार्ल्स बेबेज ने, 1822 ईस्वी में। तो चार्ल्स बेबेज का पहला जो इंजन है, चार्ल्स बेबेज का पहला जो कंप्यूटर है, वो डिफरेंस इंजन है। क्या है? डिफरेंस इंजन है मेरे भाई, ठीक है ना।
अब देखिए, जो ये डिफरेंस इंजन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में सक्षम था भाई। ये इसका इंजन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में सक्षम था। यह मशीन जो है, सीधा कह सकते हैं, यह मशीन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में सक्षम थी भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में सक्षम थी। इक्वेशन सोल्व करने में क्या थी, सक्षम थी भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में सक्षम थी भाई। ठीक है ना, ये मैथ का टॉपिक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जबरदस्त। तो उसको भी सॉल्व कर सकती थी ये वाली मशीन। हालांकि बहुत पावरफुल थी ये वाली मशीन, लेकिन ज़्यादा नहीं चली ये वाली। ठीक है ना, ज़्यादा चली नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन। जो बेबेज करना चाहते थे वो नहीं हुआ। पूरा कंप्यूटर नहीं था ये, पूर्णतः कंप्यूटर नहीं बन पाया भाई। पूर्णतया कंप्यूटर नहीं बन पाया। पूर्णतया कंप्यूटर नहीं बना भाई। कंप्यूटर नहीं बना पाए इसको, जो है पूर्णतया कंप्यूटर नहीं बना पाए डिफरेंस इंजन को। तो मलाल रहा इनको, पूरा मलाल रहा। उसके बाद इन्होंने फिर से कोशिश की, हार नहीं मानी, और दोबारा से जब कोशिश की तो ये सफल हुए भाई। दोबारा से जब इन्होंने कोशिश की, तो अब की बार इन्होंने क्या बनाया, अब की बार इन्होंने बना दिया डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन। 1800, कोई 33 ईस्वी कहता है, कोई 34 कहता है, इसमें मतभेद है। 1833 भी कहता है, कोई 34 कहता है, कोई 44 भी कहता है ना। इसमें तारीखों में मतभेद है सभी जगह। तो 1833-34 में एनालिटिकल इंजन तैयार किया भाई। क्या तैयार किया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन तैयार किया भाई। एनालिटिकल इंजन तैयार किया भाई। किन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने। किन्होंने तैयार किया, चार्ल्स बेबेज ने भाई। चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया। चार्ल्स बेबेज का नया आविष्कार। ठीक है ना, कौन सा, डिफरेंस, सॉरी एनालिटिकल इंजन भाई, एनालिटिकल इंजन। और ये वाला जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से ही चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए। यहीं से चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए भाई। यहीं से चार्ल्स बेबेज क्या कहलाए, फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए भाई। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए भाई। फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए, यहीं से कहलाए चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, इस कंप्यूटर को जो है मॉडर्न कंप्यूटर का बेस कहा जाता है। इस कंप्यूटर को मॉडर्न कंप्यूटर का बेस कहा जाता है। इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, मॉडर्न कंप्यूटर का बेस भी कहा गया। मॉडर्न कंप्यूटर का क्या कहा गया, मॉडर्न कंप्यूटर का बेस भी कहा गया भाई। बेस कहा गया। कौन से वाले कंप्यूटर को कहा गया, मॉडर्न कंप्यूटर का बेस, एनालिटिकल इंजन को कहा गया भाई। कौन से कंप्यूटर को कहा गया, एनालिटिकल इंजन को कहा गया। इसमें ऐसी क्या खास बात थी, एक तो इसमें मेमोरी के लिए काउंटर व्हील का प्रयोग होता था भाई, ये भी लिखना जरूरी है। इसमें मेमोरी के लिए काउंटर व्हील का प्रयोग होता था। मेमोरी के लिए किस चीज का प्रयोग होता था, काउंटर व्हील का प्रयोग होता था। मेमोरी के लिए किस चीज का प्रयोग होता था मेरे भाई, काउंटर व्हील का प्रयोग होता था। प्रयोग होता था कौन से कंप्यूटर में, एनालिटिकल इंजन में। ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन में भाई। क्लियर।
ओके रिपोर्ट। इसके बाद इसे क्यों कहा गया, इसमें ऑपरेशन कौन से थे ऐसे, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन तो थे ही थे, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं भाई। अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस लॉजिक ऑपरेशन संभव हुए भाई। लॉजिक ऑपरेशन क्या हुए, संभव हुए भाई। लॉजिक ऑपरेशंस भी इसके अंदर आ गए। कौन से ऑपरेशंस आ गए इसके अंदर, लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन कौन से हैं, एंड, और, नॉट, नेंड, एक्सोर संभव हुए भाई। ये क्या होते हैं, ये हम एडवांस कंप्यूटर में पढ़ेंगे। एंड और नॉट और नैंड और एक्सोर संभव हुए भाई, लॉजिक ऑपरेशन शामिल हुए, शामिल हुए भाई। और ये शामिल हो गए तो कंप्यूटर बन गया भाई, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैलकुलेटर तो बन ही गया था। अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैलकुलेटर तो सभी ने बना ही लिया था, लेकिन बात तो कहाँ आ रही थी, बात तो सभी कंप्यूटर की जद्दोजहद में थे कि किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर बन जाए। तो कंप्यूटर बन गया भाई लॉजिक ऑपरेशंस के साथ। किस चीज के साथ, लॉजिक ऑपरेशंस के साथ जो है ये पहला कंप्यूटर तैयार हो गया भाई। ठीक है ना, क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक। ये आज वाले पेपर में, सॉरी इस महीने जो दिसंबर का सॉरी नवंबर का जो महीना है, इस महीने में जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि ALU में कौन से ऑपरेशन शामिल होते हैं। इसको पॉइंट को नोट करें। ALU में ALU मतलब यूनिट, ALU ये CPU का भाग तो बन गया ना, ये क्या बन गया, CPU का एक भाग बन गया। कौन सा भाग बन गया, ALU वाला भाग बन गया। CPU के 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं CPU के, 3 भाग। CPU के 3 भाग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक तो होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है MU। ठीक है ना। ALU जो होता है वो कौन सा होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कौन सा होता है मेरे भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा जो होता है ये क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या होता है मेरे भाई, कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा जो होता है मेमोरी यूनिट होता है। तीसरा क्या होता है आपका फिर, मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है ना। तो 3 भाग इसके हो गए और एक भाग कंप्लीट कर लिया, यानी कि ये तो ऑलरेडी थे ही, MU बाद में जुड़ेगा, तो ALU कंप्लीट हो गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो पूछा गया था अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में कौन से ऑपरेशन शामिल होते हैं। तो ऑपरेशन भी दिए थे कि, ऑप्शन ये भी था कि एंड और एक्सोर, एक एक्सोर और दिया था, एंड और एक्सोर। एक ऑप्शन दिया था एंड और नॉट नैंड और एक्सोर। एक ऑप्शन दिया था जिसमें नैंड शामिल नहीं था, हालांकि ऑप्शन नैंड शामिल नहीं था लेकिन इसमें शामिल होता है। और ऑप्शन वो लास्ट था कि नैंड नहीं था, फिर भी मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि और में नैंड भी नहीं था और एक्सोर भी नहीं था। अदर जो ऑप्शन थे उनके अंदर ना एक्सोर था, ना नैंड था, ना नोट था, नोट भी नहीं था। और ये 3 बेसिक ऑपरेशन है लॉजिकल के, ये 3 बेसिक ऑपरेशन है, ये ध्यान रखना। एंड और नोट, ये तीनों आते हैं भाई। एंड और नोट, ये तीनों तो मस्ट है, इन तीनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एंड की और नोट की। ठीक है, क्लियर है बात सभी को यहाँ तक। तो ये एनालिटिकल इंजन यानी कि हमारा ये कंप्यूटर तैयार हो गया भाई। हमारा क्या तैयार हो गया, यहाँ पर आकर के कंप्यूटर तैयार हो गया भाई। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जहां पर हम जनरेशन की बात करेंगे
किस चीज की बात करेंगे, जहां पर हम जनरेशन की बात करेंगे भाई। यहाँ हम जनरेशन की बात करेंगे। जनरेशन माने पीढ़ियां भाई, ठीक है। तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो पीढ़ियों की शुरुआत करने वाले हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां भाई, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, कंप्यूटर के इतिहास का ही पार्ट है। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन भाई, यानी कि कंप्यूटर के पीढ़ियां भाई, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ठीक है ना। पीढ़ी भाई, कंप्यूटर की पीढ़ी। तो पीढ़ी कितनी पीढ़ी है कंप्यूटर की कुल मिलाकर के, कुल कितनी पीढ़ी है, कुल भाई, कुल जो पीढ़ी है 5 पीढ़ी है भाई। कितनी पीढ़ी है, 5 पीढ़ी है भाई कुल, ठीक है ना। अभी जो पीढ़ी चल रही है वो कौन सी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है भाई। अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी चल रही है भाई। अभी वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है, वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है भाई। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है, 5वीं पीढ़ी भाई। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। वर्तमान में जो है 5वीं पीढ़ी चल रही है, ठीक है ना। 5वीं पीढ़ी चल रही है भाई। तो हम जो बात करेंगे पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, पहली जनरेशन यानी कि फर्स्ट, पहली पीढ़ी की बात करेंगे। तो जो हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी भाई। फर्स्ट जनरेशन भाई, पहली पीढ़ी की बात करेंगे। तो जब भी हम पहली पीढ़ी की बात करेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, और आगे जितनी भी पीढ़ियों की बात करेंगे सभी में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं भाई, ठीक है ना। पहली पीढ़ी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर दूसरी पीढ़ी में भी सेम चीज पढ़ेंगे, फिर वो। तो क्या क्या पढ़ना है इनमें, इस तरीके से बना लेना आप। एक तो पढ़ेंगे इसके अंदर हम समय, पहली पीढ़ी का समय कब से कब तक था, है, ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर तकनीक, क्या पढ़ेंगे दूसरा इसके अंदर, तकनीक माने टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे इसके अंदर भाषा, टेक्नोलॉजी के बाद क्या पढ़ेंगे, भाषा। और भाषा के बाद क्या पढ़ेंगे, भाषा के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर उदाहरण, उदाहरण, भाषा के बाद उदाहरण। और विशेष पॉइंट या जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको, मुख्य बिंदु पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे इनके सभी के, फिर हम मुख्य बिंदु पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, मुख्य बिंदु भाई। तो ये सारी चीजें जो है हम इसमें सभी पीढ़ियों में कवर करने वाले हैं। सभी पीढ़ियों में ये 4 चीज पढ़ेंगे, समय, तकनीक, भाषा, उदाहरण और मुख्य बिंदु। सभी पीढ़ियों की 4 चीजें जो है हम कवर करने वाले हैं। तो उसी तरीके से आप जो है अपने नोट्स में जगह बना लेना कि इस तरीके से ये सारी चीजें कवर हो सके, ठीक है ना। या तो ऊपर नीचे कर लेना, ऐसे कर लेना, समय, तकनीक, भाषा, उदाहरण, क्योंकि एक एक चीज लिखवाऊंगा मैं, ऐसे कर लेना, ऐसे ठीक रहेगा। समय, फिर तकनीक, फिर भाषा, फिर उदाहरण, ताकि कॉपी पे थोड़ी जगह होती है, बोर्ड पे पूरी जगह, इसलिए लिखने में आपको आसानी रहे भाई। ऐसे लिख लेना, समय पहले, फिर तकनीक, फिर भाषा, फिर उदाहरण, फिर मुख्य बिंदु, ताकि जगह कवर होती चले उसी हिसाब से। यहाँ तो मैं थोड़ा सा बोर्ड बड़ा है तो उस हिसाब से लिख रहा हूँ। तो समय भाई, सबसे पहले समय शुरू करते हैं 1942 टू 54, 1942 टू 54 भाई। 1942 से 54, 1942 से 54 जो है इसका समय रहा भाई। किसका समय रहा ये आपका पहली पीढ़ी का समय रहा। हाँ, कईयों में जो है 1942
50 दिया मिलेगा, 1940 से 50 दिया मिलेगा, कईयों में 42 से 54 दिया मिलेगा, कईयों में 44 से 52 दिया मिलेगा, कईयों में 46 से 52 दिया मिलेगा। ठीक है ना, अलग अलग है, इसमें भी समानता नहीं है। कंप्यूटर के अंदर जो तारीखें हैं वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं है भाई। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी तारीखें एग्जैक्ट नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, तो इसमें कोई बहस का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि इसमें ये क्यों आ गया जी, ये क्यों आ गया जी, है ना। देखो, दूसरा है तकनीक। इस जनरेशन के अंदर जो तकनीक प्रयोग हुई वो हुई वैक्यूम ट्यूब भाई। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ भाई। किस चीज का प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ भाई। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ यहाँ। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जनरेशन की तकनीक क्या है, वो वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब को वाल्व भी कहा जाता है भाई। इसे क्या कहा जाता है? वाल्व। इसे वाल्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्व भी कहा जाता है भाई। किसे? वैक्यूम ट्यूब को ही। वैक्यूम ट्यूब का चित्र देख लेता हूँ अगर मैं मिल जाता है तो, नहीं तो फिर मैं कल जो है उसको ऐड करूंगा भाई। वैक्यूम ट्यूब का चित्र यहीं से देख लेता हूँ मैं, अगर मिल जाता है तो, नहीं तो फिर मैं इसमें ऐड करूंगा कल को भाई। मिलना तो चाहिए वैसे। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर तो है, ये मिल गया वैक्यूम ट्यूब भाई। ठीक है, ये ऐसी ऐसी होती थी वैक्यूम ट्यूब। इस प्रकार की जो है ये क्या होती थी? वैक्यूम ट्यूब होती थी, वो देख लो। इस प्रकार की जो होती थी ये वैक्यूम ट्यूब होती थी, जिन्हें वाल्व भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? वाल्व भी कहा जाता है भाई, वाल्व। ठीक है ना, ये लो यहाँ चिपका देता हूँ मैं इनको, ये लो। ठीक है ना, जिन्हें वाल्व भी कहा जाता है भाई। क्लियर है बात सभी को? अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। इन्हें वाल्व भी कहा जाता है भाई। इनका आविष्कार जो है किसने किया था? इसका आविष्कार जो है किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने भाई। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने भाई। इसका आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था भाई। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था भाई। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया भाई इसका आविष्कार। ठीक है ना। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया 1906 में। 1906 1906 में 1906 में भाई। 1906 में इसका आविष्कार किया भाई। अब एक पेपर के अंदर, किसी स्टेट में एक पेपर के अंदर ये पूछ लिया गया कि वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, यानी वैक्यूम ट्यूब क्या काम करती है, ये पूछा गया कि काम क्या करती है ये बताओ। तो देखिए भाई, वैक्यूम ट्यूब जो अपनी होती है वो क्या काम करती है। देखो, वैक्यूम ट्यूब के बारे में हम अगले पेज पे लिख लेते हैं एक बार। वैक्यूम ट्यूब है, और जो ये वैक्यूम ट्यूब काम करती है वही अगली जनरेशन की तकनीक काम करेगी, वही उससे अगली जनरेशन की, वही उससे अगली जनरेशन की, वही उससे अगली जनरेशन की, क्योंकि इनका काम सेम है। ठीक है ना, वो फास्ट तरीके से और रिलायबल तरीके से करेंगे, बस इतनी बात है। वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई व कंट्रोल करती है भाई। एम्पलीफाई व कंट्रोल करती है।
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या क्या करती है, एम्पलीफाई व कंट्रोल करती है भाई। कौन, वैक्यूम ट्यूब भाई। यही हाल ट्रांजिस्टर का होगा, यही हाल आगे जनरेशन में जो हम पढ़ेंगे, आगे जनरेशन में जो हम पढ़ेंगे आईसी का होगा। यही हाल आगे जनरेशन में जब हम पढ़ेंगे वीएलएसआई का होगा, और यही हाल जब आगे जनरेशन में हम पढ़ेंगे यूएलएसआई का होगा। ठीक है ना, तो आगे इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ जो भाषा भाई, क्या चीज आ गई अब, भाषा। तो इस जनरेशन के अंदर भाषा कौन सी थी मेरे भाई, तो भाषा थी यहाँ पर मशीन भाषा। कौन सी भाषा थी, मशीन भाषा भाई। ठीक है ना, कौन सी भाषा थी, मशीन भाषा। अब मशीन भाषा के बारे में खास बात क्या क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। मशीन भाषा के बारे में खास बात क्या क्या है भाई, मशीन भाषा भाई, मशीन भाषा। तो मशीन भाषा क्या है भाई, कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा है, कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा। अब कंप्यूटर की पुरानी भाषाएं बहुत सारी पूछी जाती हैं, ये ध्यान में रख लेना कौन सी वाली पूछी है। ठीक है ना, कंप्यूटर की सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर की सबसे पुरानी बेसिक लैंग्वेज, कंप्यूटर की सबसे पुरानी उप्स लैंग्वेज, कंप्यूटर की सबसे पुरानी ये वाली लैंग्वेज है ना। तो कंप्यूटर की ये सबसे पुरानी लैंग्वेज, सब में सबसे पुरानी लैंग्वेज ये वाली है, मशीन भाषा। और मशीन भाषा में जो है, इसमें 0101 का प्रयोग होता है, इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। इसे जो है बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसे, बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, टू, 1 और 0, 2, 0 और 1, दो चीजें। ठीक है ना, यही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है भाई, एकमात्र ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। जिसे कंप्यूटर क्या कर सकता है मेरे भाई, कंप्यूटर समझ सकता है। एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है मेरे भाई। ठीक है ना, कंप्यूटर समझ सके ऐसी भाषा, एकमात्र ऐसी भाषा है। कौन से वाली भाषा, मशीन भाषा। ठीक है ना, ये भाषा, इसकी और खास बात क्या है, यह पोर्टेबल भाषा नहीं है भाई, यह पोर्टेबल भाषा नहीं, पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल नहीं है का क्या मतलब है, नहीं है का ये मतलब है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नहीं चल सकती, इस कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाया है, दूसरे में नहीं चलेगा। पोर्टेबल नहीं है ये भाषा। क्या नहीं है ये भाषा मेरे भाई, पोर्टेबल नहीं है। और ये भाषा मशीन पर निर्भर भाषा है। कैसी भाषा है, मशीन पर निर्भर है ये भाषा मेरे भाई, मशीन पर निर्भर भाषा है भाई। ये भाषा जो है आपकी क्या है, मशीन पर निर्भर भाषा है मेरे भाई। ठीक है ना, मशीन पर निर्भर डिपेंडेबल भाषा है, क्योंकि मशीन एक मशीन में ही चलती है, उसके अलावा कोई मशीन में नहीं चलती है। ठीक है ना, तो यहाँ तक पढ़ेंगे आज हम, कल उदाहरण पढ़ेंगे और इसके मुख्य बिंदु पढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी भाई। ठीक है ना, बाकी चीजें जो है हम कल पढ़ेंगे भाई। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।